अब एक टॉपिक हम लोग को गाइस देखने को मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को और उसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंक्लूडिंग उसका जो स्टूडेंट विंग है CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको अनलॉफुल एसोसिएशन बता दिया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। मतलब सिंपल शब्दों में हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, गृह मंत्रालय ने एक ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े जो सब ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन है, उसको बैन कर दिया है, उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब कि ये अगर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक में आकर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करेगा तो पुलिस अथॉरिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को अरेस्ट करके उआपा के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको बंद कर देगी। और उआपा के तहत 180 दिन तक, कितना, 180 दिन तक किसी भी पर्टिकुलर कैदी को जो है वो जेल में बंद करके रखा जा सकता है बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए। जैसे आपको पता है आर्टिकल 22 के तहत किसी भी कैदी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस कैदी को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। तो ये रूल सभी को पता है, जिनको नहीं पता ये रूल याद रखना। तो कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को एक कैदी को प्रस्तुत करना पड़ता है चार्जशीट के साथ। बट अगर किसी कैदी को उआपा के तहत अरेस्ट कर लिया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू, 180 दिन तक उसको बंद किया जाता है जेल में या थाने में। थाने जेल, वैसे थाने में नहीं रखते हैं लोग, जेल में ही उसको सेंड कर देते हैं। फिर उसका 180 दिन से एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के साथ, राइट। तो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। तो एक छोटा सा टॉपिक था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े जितने भी सब ऑर्गेनाइजेशन है, इवन उसका स्टूडेंट विंग जो है CFI, तो इसको इन्होंने बैन कर दिया सिंपल शब्दों में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, इसने इशू किया एक ऑर्डर जिसमें स्टेट्स को नोटिफाई किया कि भाई जहां जहां पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है तो अब वो कोई भी पब्लिक एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर जो वो कोई भी पब्लिक एक्टिविटी कंडक्ट करेगा तो उसको अनलॉफुल माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इनकी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि इनके जितने भी एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी लिस्ट बनाएंगे, राइट, कि जिससे कि जहां जहां पर भी उनके एसेट्स हैं, राइट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई ऑफिस है तो उसकी लिस्ट बना दी कि भाई यहाँ पर इसका ऑफिस है, ये है, ये है, ये इस क्षेत्र में यहाँ पर इनकी बैठक देखने को मिली। तो जहां जहां पर भी इनकी इमूवेबल ऑफिसेस है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो लिस्ट बनाएंगे, राइट। और कोई भी व्यक्ति who at the date of notification, जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, अगर वो रेसिडेंट नहीं है उस नोटिफाइड प्लेस का, shall entered into the notified area without the permission of district magistrate। मतलब कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो जिन जिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट बना रहे हैं और उस रीजन पे अगर कोई नॉन रेसिडेंट व्यक्ति, उस क्षेत्र का अगर रेसिडेंट नहीं है कोई, अगर वो वहां पर एंटर करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर किसी को एंटर करना है उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस पर, क्षेत्र पर, तो DM से, कलेक्टर से जो है वो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि आने वाले समय में ये सब कार्य भी आप देखोगे, राइट। देखिए कलेक्टर का कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए तो आप ये सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि जिसका आपको आइडिया लगे। भाई देखो ये सब टॉपिक्स पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने का टाइम आपका जा चुका है। आपने पढ़ लिया ग्रेजुएशन तक जितना पढ़ना था, अब आपको करनी है अंडरस्टैंडिंग। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में मेरी एक चीज बहुत अच्छे से कान खोल कर सुनो, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पढ़ने की नहीं है, रटने की नहीं है, ये प्रिपरेशन ऑफिसर बनाने की है। तो आपको रेदर देन पढ़ने की जगह चीजों को समझने पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ आप ऑलरेडी चुके हो। 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक आपकी हो चुकी है पढ़ाई, अब उससे ज्यादा क्या पढ़ोगे। सब जो चीज आपने 12th ग्रेजुएशन तक पढ़ा वही तो पढ़ रहे हो, पूरी चीज उसी की तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से कर रहे हो। तो ये बात मेरी ध्यान में रखो कि सिविल सर्विसेज के लिए अपने अंदर एक ऑफिसर माइंडसेट डेवलप करो, क्योंकि जितनी भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। और आप देखेंगे, रिलेट करेंगे कि ये सब चीज आपकी सर्विसेज के लिए बहुत काम की है। हर एक चीज आपकी सर्विस में आपको हेल्प करेगी। तो इसको ऐसा मत देखो कि ये मेरी प्रिपरेशन है, दिस इज योर ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैं कभी प्रिपरेशन करवाता ही नहीं, मेरा तो ऑब्जेक्टिव ट्रेन करना आप लोगों को, क्योंकि आई नो कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो अच्छे से ट्रेनिंग करेगा और वो निकालेगा एग्जाम। तो टेक इट एज अ ट्रेनिंग, अपने आप को आज से ऑफिसर मान लो। सोच लो कि मेरा हो गया सिलेक्शन,
सोच लो कि मैं सिलेक्टेड हूं, और ये सोचो कि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फिर देखो मजा, क्योंकि उससे क्या रहेगा, माइंड में प्रेशर नहीं होगा और आप प्रिपरेशन एंजॉय करेंगे, मतलब अपनी ट्रेनिंग एंजॉय करेंगे। सो जस्ट टेक इट लाइक अ ट्रेनिंग, और लगो दम लगा के यार, भाड़ में जान दो दुनिया को, 1-1.5 साल आंख बंद करके लग जाना है आपको, कुछ और देखना ही नहीं। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।